पहला प्रश्न है वो है भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता हैं। ठीक है, भारत की प्रथम एवरेस्ट विजेता महिला कौन है? इनका नाम आपका है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का जो आपका जन्म है वह कहां पर हुआ था? इनका जन्म आपका उत्तरकाशी में हुआ था 1954 में। और इन्होंने आपका 1984, अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 24 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ये भारत की तो पहली हैं लेकिन विश्व की पांचवी महिला हैं। ठीक है, विश्व की पांचवी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आपका एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है? तो चंद्र सिंह गढ़वाली आप सभी को पता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। किस चीज के लिए ये फेमस हैं? ये आपका पेशावर कांड से इनका बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। 23 अप्रैल 1930 की बात है जब इनके नेतृत्व में इन्होंने अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था क्योंकि वे निहत्थे थे। तो जो इनका वास्तविक नाम है, इनका वास्तविक नाम आपका क्या है? चंद्र सिंह नेगी। इनका कहां पे जन्म होता है? इनका जन्म आपका पौड़ी गढ़वाल में होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये कौन है? आपका बेचेंद्री पाल। आप वो डेट याद करेंगे क्योंकि बहुत बार डेट पूछ लेते हैं। 24 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और भी बहुत सारे इनके नाम पे रिकॉर्ड हैं, इनके अवार्ड मिले हुए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया? ओके, तो जो कुमाऊं रेजिमेंट का गठन है वह सन 1945 में किया गया। कहां पर किया गया सर? मतलब जो है इनका गठन 1945, अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो अक्टूबर 1945 में किया गया। आज इसका वर्तमान में जो आपका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय इसका रानीखेत में है। लेकिन आपका 1948 से पहले, ठीक है, 1948 से पहले इनका मुख्यालय आपका कहां पर था? इनका मुख्यालय आपका आगरा में था। और जो प्रथम परमवीर चक्र मिला है मेजर सोमनाथ शर्मा को, वो अभी किस रेजिमेंट के थे? वो आपका कुमाऊं रेजिमेंट के थे। ठीक है, तो आज इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आपका रानीखेत में है। आगे चलते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से है। तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वह आपका लैंसडाउन में है। कहां पर? लैंसडाउन में। कौन सी पहाड़ी में? कालो डांडा पहाड़ी। ठीक है जी, कालो डांडा पहाड़ी में आपका लैंसडाउन एक जगह है। ठीक है, वहां पर आपका गढ़वाल रेजिमेंट का क्या है? मुख्यालय है। छठा प्रश्न, कौन गर्वभंजक के नाम से प्रसिद्ध है? ओके, तो माधो सिंह भंडारी ये सेनापति थे। किसकी? इसमें आपने पवार वंश में बिल्कुल जरूर पढ़ा होगा। पवार वंश में आपने महापति शाह के नाम का पढ़ा होगा, जो आपका शासन थे महापति शाह, उनके प्रमुख सेनापति कौन थे? आपके माधो सिंह भंडारी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है? ओके, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है, मेजर शैतान सिंह को मिला है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोनों को। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा को 1948 में जो आपका पाकिस्तान कबीलाओं के साथ लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, मेजर शैतान सिंह को आपका 1962 में जो चाइना के साथ लड़ाई हुई थी उसमें इनको क्या मिला है? परमवीर चक्र मिला है। इनके नाम पे, दोनों के नाम पे रानीखेत में, ये दोनों आपके किससे संबंधित हैं? ये दोनों आपका कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित हैं। तो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है रानीखेत, इनके नाम पर, वहां पर दोनों के नाम पे क्या है? फील्ड है। मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पे सोमनाथ ग्राउंड है, शैतान सिंह के नाम पे वहां पे क्या है? शैतान सिंह ग्राउंड है। ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, औली में हिम क्रीड़ा, अच्छा रज्जुमार्ग औली परियोजना कब शुरू की गई? तो ये परियोजना आपकी 1983 में की गई। कब? जुलाई 1983 में की गई। किसके द्वारा? जो उस समय हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई। और यह भारत का ही नहीं वरन एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेसवे रोपवे है। ठीक है, एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर रोपवे कौन सा है? आपका औली वाला जो है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में पौड़ी जिले में 5 नए स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं। अब इसमें से बहुत सारे का काम पूरा हो चुका है। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे। अच्छा, जैसे आज सेना में आपको परमवीर चक्र लोगों को मिलता है, सेनापतियों को मिलता है उनकी बहादुरी के लिए,
तो जो अंग्रेजों के टाइम पर जो था, उस टाइम पे आपका विक्टोरिया क्रॉस मिलता था, ठीक है। तो भारत की तरफ से जो दरबान सिंह नेगी हैं, ये पहले आपके क्या हैं जिनको विक्टोरिया पुरस्कार मिला है। जब आपको पता है कि 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध आपका चल रहा था, तो 1914 में आपका दरबान सिंह नेगी को क्या मिला, 1914 में दरबान सिंह नेगी को पहला विक्टोरिया क्रॉस मिलता है। दूसरा विक्टोरिया क्रॉस किसको मिलता है, दूसरा विक्टोरिया क्रॉस आपका कब मिलता है, 1915 में किसको मिलता है, गब्बर सिंह नेगी को। चंद्र सिंह गढ़वाली किसके लिए फेमस है, वो 1930 वाला पेशावर कांड। और माधव सिंह भंडारी को हम क्या बोलते हैं, गौरवभंजक, जो कि आपका पवार शासन में आपके आते हैं, महापति शाह के अंडर में। ओके, आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न, उत्तराखंड मूल के, ठीक है, एकमात्र टेस्ट खिलाड़ी कौन है, उत्तराखंड मूल के आपके कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी जो हैं आपके रांची से हैं, रांची में इनका जन्म, मतलब जन्म नहीं, रांची के ये हैं झारखंड के, लेकिन इनका जो मूल स्थान है वो आपका कहां पर है, वह मूल स्थान आपका अल्मोड़ा में है। ओके, आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पे। निम्न भारोत्तोलकों में कौन सांसद थे। ओके, तो जो केसी सिंह बाबा हैं, ठीक है, केसी सिंह बाबा मुख्यतः आपके कहाँ के हैं, ये काशीपुर के यानी उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो आपका नैनीताल विधानसभा, सॉरी नैनीताल जो आपका संसदीय क्षेत्र है, वहां से ये आपके क्या रहे, वहां से ये आपके सांसद रहे। ओके, आगे चलते हैं। मधुमिता बिष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित हैं, तो मधुमिता बिष्ट जिनको बैडमिंटन क्वीन भी बोला जाता है, वह बैडमिंटन से संबंधित हैं। इन्हें मधुमिता बिष्ट को 2006 में पद्मश्री का सम्मान मिल चुका है। ठीक है, किससे संबंधित है ये, बैडमिंटन से। आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है, इनका संबंध आपका किससे है, पर्वतारोहण से। किससे संबंधित है, पर्वतारोहण से। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 1945 में कहां पर हुआ था, पौड़ी में हुआ था। और जो इनको अर्जुन पुरस्कार मिलता है, इनको अर्जुन पुरस्कार मिलता है 1981 में। कब मिलता है इनको, 1981 में। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न पे। बेचेंद्री पाल, अभी हमने पढ़ा था, भारत की पहली महिला जिन्होंने आपका एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो इनने एवरेस्ट पे कब विजय प्राप्त की थी, वह दिन है, वह शुभ दिन है 24 मई 1984। 24 मई 1984 को इन्होंने आपका क्या किया था, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। अगला 16वां प्रश्न, राज्य के एकमात्र भारत रत्न हैं, भारत रत्न आपके कौन है, भारत रत्न आपका गोविंद वल्लभ पंत हैं। कौन है, गोविंद वल्लभ पंत। ये आपका कब है, 1957। उत्तर प्रदेश के क्या, प्रथम मुख्यमंत्री रहे। इन्हीं के नाम पे 2 बार टिकट जारी किया गया है, जो डाक टिकट है। ठीक है, इनके नाम पर 2 बार डाक टिकट जारी किया गया। इनको जो आपका मिलता है 1957 में भारत रत्न का पुरस्कार मिलता है। आगे 17वां प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि कौन है, वो आपका है सुमित्रानंदन पंत। कौन है, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ओके, साथ में इनको आपका कौन सा पुरस्कार और मिला है, इनको पद्म भूषण भी मिला है। ठीक है, पद्म भूषण इनको कब मिला है, 1961 में। पद्म भूषण इनको 1961 में मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए। ओके, आगे चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत को यही प्रश्न आ गया, देखिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1968 में। ओके, आगे 19वां प्रश्न, 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। ओके, तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा हैं वो किससे संबंधित थे, वो आपका कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित है। किससे थे, कुमाऊं रेजिमेंट से। अब चलते हैं आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित हैं। ओके, ये दोनों आपके क्या हैं, इसका आंसर ये है। ठीक है, ए और बी। जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं, इनको आपका 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है। और ये कब मिलता है, इन दीप जोशी जी को 2009 में। चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण के उनके कामों के लिए मिलता है, और इनको दीप जोशी को उनके सामाजिक कार्यों के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबल भी हम कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन रखेंगे।